नमस्कार दोस्तों, मैं सीए राहुल गुप्ता वेलकम करता हूं आप सबको अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम दोस्तों जानेंगे कि श्रीलंका ने क्या गलत किया जिसकी वजह से उनकी कंट्री को आज ये वर्स्ट सिनेरियो देखना पड़ रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले हम श्रीलंका के बारे में बेसिक चीज़ें जान लेते हैं कि श्रीलंका क्या है, क्या कैसे कैसे उनका क्या सिस्टम है। पॉपुलेशन उनकी 2.21 करोड़ है दोस्तों। जीडीपी उनका USD 81 बिलियन है एंड इंडिया का USD में जो बिलियन में जो जीडीपी है दैट इज रफली अराउंड $2600 बिलियन। दोस्तों उनके प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर गोटाबया राजपक्षा एंड महिंदा राजपक्षा, दोनों प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर आर रियल ब्रदर्स। ठीक है दोस्तों। शेयर ऑफ जीडीपी टूरिज्म से दोस्तों उनको 12% मिलता था और एग्रीकल्चर से उनको 8.36% ऑफ देयर जीडीपी उनको मिलता था, जिसमें से चाय का उनका 2% का जीडीपी का शेयर था। दोस्तों इनकम टैक्स का रेट थोड़ा सा मुझे बहुत फील हुआ कि इनकम टैक्स का रेट बहुत ही कम रखा गया उनकी कंट्री में। इट इज़ लोवेस्ट इन अदर कंट्रीज, मतलब अगर कंपैरिजन करता हूं मैं दूसरी कंट्रीज से तो इनका इंटरेस्ट जो टैक्स का रेट है वो बहुत ही कम है। इनकम टैक्स रेट 6% अप टू 30 lakhs इनकम एंड मैक्स टैक्स स्लैब इज 18%, मतलब मैक्सिमम 18% इनकम टैक्स उनकी कंट्री में लगता है। 6% 30 लाख तक, उसके ऊपर 18%। अलग अलग स्लैब्स होंगे दोस्तों, मैंने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मैंने एक रफ आइडिया लिया कि क्या टैक्स वो चार्ज कर रहे हैं अपने इंडिविजुअल से, विच इज़ वेरी वेरी लो फॉर ए डेवलपिंग कंट्री। ठीक है दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। श्रीलंका का जो पतन हुआ है या जितना भी उनको लॉस हुआ है, जो इन्फ्लेशन वर्स्ट सिनेरियो हुआ है, उसका एक बहुत ही इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही सिंपल और सुशिष्ट उदाहरण है। वो क्या है? उन्होंने जो इकोनॉमिक्स गलत की, वो क्या गलत की दोस्तों? अभी राइट नाउ क्या हो रहा है वहाँ पे, ना तो खाने के लिए कुछ आटा दाल चावल वगैरह है, ना वहाँ पे फ्यूल है। क्यों? क्योंकि उनकी कंट्री का जो श्रीलंकन करेंसी है वो ऑलरेडी इतनी डेप्रिशिएट हो चुकी है एंड दे डोंट हैव दैट मच ऑफ देयर फॉरेन रिजर्व्स। उनके पास फॉरेन रिजर्व्स बहुत कम बचे हैं, वो भी मैं आगे बताऊंगा कितने बचे हैं। लॉन्ग पावर कट्स, वहाँ पे इतने बड़े बड़े पावर कट लग रहे हैं। मैंने अर्जुन रणतुंगा जी का वीडियो देखा था जिसके अंदर वो बता रहे थे पिछले 6-7 घंटे से उनके घर में लाइट नहीं थी। क्यों नहीं है? क्योंकि उसको चलाने के लिए कोयला चाहिए। पावर जो स्टेशन है उसको चलाने के लिए कोयला चाहिए। कोयले की शॉर्टेज है। क्यों शॉर्टेज है? क्योंकि कोयला खरीदने के पैसे नहीं है। ठीक है दोस्तों। अब लॉन्ग क्यूज एट पेट्रोल पंप्स। पेट्रोल पंप्स पे बहुत लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है दोस्तों। क्यों? क्योंकि पेट्रोल एक तो लिमिटेड है, ऊपर से उसका प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। वो क्यों होता है दोस्तों? देखिए, आप समझिए, डिमांड सप्लाई का गेम होता है। अगर किसी कंट्री की डिमांड है सपोज 1000 लीटर की और अगर उसके पास है ही 200 लीटर, तो क्या करेंगे? जो लोगों के पास वो 200 लीटर पेट्रोल है वो उसको प्रॉफिट में बेचना शुरू कर देंगे। ठीक है जी। अब 200 लीटर मान लो मेरे पास ऑयल था, तो मैंने कहा भाई, मेरे पास 10 बंदे पूछ चुके हैं, भाई साहब ऑयल कितने में दोगे, कितने में दोगे, कितने में दोगे? तो मैंने कहा भैया मैंने 1000 रुपये पर लीटर का खरीदा हुआ है सपोज, और मैं आपको 10,000 रुपये लीटर में बेचना चाहता हूँ। तो हो सकता है एक भी ना आए, या हो सकता है 2-3 बंदे आ जाएं, तो मैं कहूँगा ले 10,000 रुपये लीटर में तुम ले लो। तो होता क्या है दोस्तों? इन्फ्लेशन बढ़ जाती है, इससे महंगाई बढ़ जाती है। रुपी की वैल्यू, जो श्रीलंकन करेंसी है उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट होनी शुरू हो जाती है। ठीक है दोस्तों। अब कई हॉस्पिटल्स ने दोस्तों सर्जरी सस्पेंड करती है ड्यू टू लॉन्ग पावर कट्स। इतने लंबे लंबे पावर कट्स हैं, वो कह रहे हैं जनरेटर चलाने के लिए हमारे पास ऑयल नहीं है। तो सोचो दोस्तों उस कंट्री की हालत क्या हो जाएगी अगर उस कंट्री ऐसी किसी कंट्री के अंदर ऐसी हालत हो जाए तो। ठीक है दोस्तों, मैं श्रीलंका के बारे में बताता हूँ ये स्टार्ट कैसे हुआ, ये सारा पतन स्टार्ट कैसे हुआ श्रीलंका का। दोस्तों एक टेररिस्ट ग्रुप था LTTE, जो 2009 तक जिसने श्रीलंकन गवर्नमेंट के साथ लड़ाई करी। वो एक अलग श्रीलंका बसाना चाहता था, वो एक अलग कंट्री अपने लिए चाहता था। तो हुआ क्या दोस्तों, जब ये अलग कंट्री चाहता था वो, तो लड़ाई होती रही 2009 के अंदर श्रीलंकन गवर्नमेंट ने क्लेम किया कि हमने LTTE के जो भी प्रेसिडेंट बन रहा था उसको हमने मार दिया। ठीक है, उसका नाम आप गूगल कर लेना, मैं अभी दिमाग से उतर गया है। अब श्रीलंकन गवर्नमेंट ने उस टाइम पे हम्बनटोटा पोर्ट बनाने की अपनी इच्छा जताई, इंडिया को भी जताई उन्होंने। इंडिया के आगे उन्होंने रिक्वेस्ट भी किया कि हमें हम्बनटोटा पोर्ट बनाना है एंड इट विल प्रूव टू बी अ वेरी गुड पोर्ट। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने तब उस पोर्ट को रिजेक्ट कर दिया फिजिबिलिटी स्टडी के अकॉर्डिंग। उन्होंने कहा कि ये फिजिबिलिटी है ही नहीं कि इस प्रोजेक्ट को किया जाए, ये एक लॉस मेकिंग प्रोजेक्ट होगा। लेकिन श्रीलंका माना नहीं, उसने चाइना से लोन लिया और इस पोर्ट को पूरा क्रिएट किया। हुआ क्या दोस्तों, हम्बनटोटा पोर्ट ने उनको लॉस ही लॉस दिया, जिसकी वजह से वो और डेट पे डेट चढ़ाते चले गए। हुआ क्या दोस्तों, आज they took a loan of $45 billion including $8 billion from China. Later they took
$1.2 billion from China again to develop a port of Hambantota in year 2010. India rejected any investment in that project because feasibility study shows that project won't work. They could not service that loan, मतलब उसका इंटरेस्ट नहीं दे पाए और 99 ईयर के लीज पे चाइना को दे दिया इन्होंने 2017 में। 2017 में ये पोर्ट भी चाइना ले गया उनसे। मतलब अब पोर्ट हम्बनटोटा पोर्ट का जो भी सारा आवागमन हो रहा है नाउ इट इज़ कंप्लीटली मैनेज्ड बाय चाइना। तो दोस्तों चाइना बड़ा शातिर है, ये देखिए आप, पहले पैसा दिया, पैसा नहीं दे पाया, पोर्ट दे दे 99 ईयर्स की लीज पे। तो हुआ क्या, श्रीलंका रीपेमेंट टारगेट इज $7 बिलियन दिस ईयर। उनका जो टारगेट है वो ये कह रहे हैं हम $7 बिलियन इस साल रीपेमेंट करेंगे आपको विद इंटरेस्ट। बट एज ऑन डेट श्रीलंका हैज ए फॉरेक्स रिजर्व ओनली $2.3 बिलियन। उनके पास है ही $2.3 बिलियन एंड जिस तरीके से उनकी करेंसी क्रैश कर रही है मुझे नहीं लगता कि वो इस लोन को सर्विस कर पाएंगे इस टाइम। तो होगा क्या दोस्तों, फिर एक और डेट लिया जाएगा और उस लोन को चुकाया जाएगा और श्रीलंकन रुपीस ऑटोमेटिकली डाउनफॉल पे जाता जा रहा है। तो श्रीलंका के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत दोस्तों आने वाली है। हम्बनटोटा पोर्ट के कलेक्टिव लॉसेस जो है दोस्तों $145 मिलियन एज एट द एंड ऑफ 2016। मुझे 2016 का ही डाटा मिला था, 2016 तक उस पोर्ट का $145 मिलियन का लॉस था। इसके बाद का डाटा क्यों नहीं मिल पा रहा दोस्तों, क्योंकि 2017 के अंदर उसे चाइना ने टेक ओवर कर लिया। इसके बाद तो चाइना कर रहा है मैनेज, अब नहीं पता उसमें प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या हुआ दोस्तों, श्रीलंका ने कंप्लीट बैन लगा दिया इंपोर्ट ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स के ऊपर अप्रैल 2021 में। क्यों दोस्तों, उन्होंने क्यों बैन लगाया, क्योंकि केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ होने से जो बीमारियां फैल रही हैं वो इंडिया में भी दोस्तों हो ही रही हैं। देखिए कैंसर और बहुत सारी बीमारियां हैं जो केमिकल्स के यूज़ होने से हो रही हैं। तो हुआ क्या, वहाँ की गवर्नमेंट ने एक स्ट्रिक्ट एक्शन लिया कि अप्रैल 2021 के अंदर कि हम लोग कंप्लीट बैन कर रहे हैं इंपोर्ट ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स के ऊपर। एक रीज़न ये भी था दोस्तों, उनके पास पैसे नहीं थे, $US नहीं थे वो फर्टिलाइज़र मंगाने का। लेकिन इससे इन्वर्स रिपरकशन क्या हुए और ज़्यादा भयावह रिपरकशन क्या हुए दोस्तों कि उनका जो यील्ड था वो रिड्यूस हो गया पैडी का 30% से, टी का 40% से, मेज़ का 50% से। तो हुआ क्या दोस्तों, उन्होंने रिवर्स तो किया नवंबर 2021 में, बट इट बैडली इंपैक्टेड द एग्रीकल्चरल आउटपुट इन श्रीलंका। क्यों, क्योंकि दोस्तों जो ऑर्गेनिक खेती होती है उसके अंदर प्रोडक्शन लिमिटेड होता है, उसमें प्रोडक्शन बढ़ने में टाइम लगता है, एकदम से प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा उसके अंदर, क्योंकि जो ज़मीन में केमिकल डल के खेती की ज़मीन जो खराब हो चुकी होती है उसको दोबारा अपनी उर्वरक क्षमता प्राप्त करने में टाइम लगता है। ठीक है दोस्तों, अब हुआ क्या दोस्तों, दिस डिसीजन वाज टेकिंग अब हुआ क्या दोस्तों, शॉर्टेज ऑफ डीजल भी हो गया साइड बाय साइड। अरे भाई अगर डीजल ही नहीं होगा, डीजल इतना महंगा हो जाएगा तो किसान खेती क्यों करेगा, जब उसे पता है उसकी फसल बिकनी है 100 रुपये किलो में और वो 100 रुपये लीटर का डीजल लेके 1 किलो फसल भी नहीं उगा पा रहा, तो लॉस में तो किसान काम नहीं करेगा। तो हुआ क्या दोस्तों, डीजल का प्राइसेस बढ़ गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, वंस ए मेजर एक्सपोर्टर ऑफ फूड ग्रेन श्रीलंका इज करेंटली रीलिंग अंडर इट्स वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस, एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स ट्रिगरिंग पैनिक अमंग फार्मर्स अक्रॉस द कंट्री। जो कंट्री पहले एक्सपोर्ट करता था आज वो इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना से इंपोर्ट कर रहा है राइस। प्राइसेस ऑफ फूड ग्रेन्स हैव ऑलमोस्ट ट्रेबल्ड 3 टाइम्स हो गए दोस्तों। एक कभी कभी आपके मन में ये सवाल आता होगा कि यार ये समझ नहीं आ रहा कि ये प्राइसेस क्यों बढ़ रहे हैं। देखिए दोस्तों, होता क्या है, हर कंट्री को कुछ ना कुछ सामान किसी दूसरी कंट्री से मंगाना पड़ता है, हर चीज़ का वो सेल्फ प्रोडक्शन कर नहीं सकता। इसीलिए हमारे मोदी जी पीछे पड़े हुए हैं सेल्फ सफिशिएंट इंडिया, मतलब आत्मनिर्भर भारत। वो चाहते हैं हम किसी और कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट ना रहें। अगर खुदा ना खास्ता यही प्रॉब्लम हमें और कुछ सालों पहले आ जाती कोरोना की एंड ऑल, तो हमारे लिए भी बड़ी मुसीबत हो जाती। लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने थैंक गॉड उसको अच्छे से ट्रीट किया और उसको अच्छे से संभाल लिया। आज तक भी हमारी गवर्नमेंट जो लोगों को मुफ्त खाना और राशन बांट रही है, मैं ऑल्दो मुफ्त देने के खिलाफ हूँ, लेकिन ये कोरोना के टाइम में गवर्नमेंट ने अच्छा मूव किया। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब एक तो ये प्रॉब्लम हो गई, अब दूसरा जो इनकम का सोर्स था श्रीलंका का वो था टूरिज्म। अब हुआ क्या दोस्तों, 2019 में वहाँ पे कुछ बम फटे, 100 ऑफ पीपल वर किल्ड इन बॉम्बिंग ऑफ चर्चेज एंड होटल्स, जिसकी वजह से बाहर के लोगों ने श्रीलंका में आना कम कर दिया। फर्स्ट रीज़न ये हुआ। सेकंड रीज़न कोविड, मार्च 2020 में कोविड आ गया।
जो लॉन्ग सभी कंट्रीज़ में जब लॉकडाउन लगा था उसके बाद से फ़्लाइट्स बंद हो गई। तो हुआ क्या, जो देश टूरिज़्म पे जिंदा था, टूरिज़्म ने आना बंद कर दिया, उन्होंने वहाँ पे खर्चा करना कम कर दिया। तो हुआ क्या दोस्तों, इवेंचुअली उनके पास जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स थे वो सारे ख़त्म होने शुरू हो गए। श्रीलंका प्रोवाइड्स ए वेरी लो इनकम टैक्स रेट। दोस्तों वो तो है ही, मैंने आपको बताया था, श्रीलंका एक बहुत ही लो टैक्स रेट लेता है अपनी कंट्री के लोगों से, विच इज़ अगेन नॉट गुड फॉर अ डेवलपिंग कंट्री। गवर्नमेंट को पैसा चाहिए दोस्तों, तभी तो गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंड करेगा, गवर्नमेंट रोड्स बनाएगा, गवर्नमेंट हाईवेज बनाएगा, तभी उन हाईवेज की वजह से बाहर की कंट्रीज़ उस कंट्री में इन्वेस्टमेंट करेंगी कि भैया यहाँ पे रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है एंड हमारी कंट्री के कंपनीज़ के लिए स्कोप है वहाँ पे ग्रो करने का। अब आप देखिए इंडिया के अंदर कितने हाईवेज बन रहे हैं दोस्तों, उससे पक्का हमें इंडिया को फ़ायदा होगा ही होगा। तो गवर्नमेंट के पास, किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट के पास, अगर गवर्नमेंट पेट्रोल डीजल पे और इनकम टैक्स में आपसे पैसा ज़्यादा ले रही है तो वो कहीं ना कहीं आपकी ग्रोथ के लिए, हमारी कंट्री की ग्रोथ के लिए ले रही है, और उससे हमारी कंट्री का ही फायदा होगा दोस्तों, जब वो घूम फिर के हमारे लिए ही यूज होगा। आइए दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। हाउ इज इंडिया हेल्पिंग श्रीलंका। दोस्तों हमने ऑलरेडी श्रीलंका को $1 बिलियन की एक एक्सटेंडेड लाइन ऑफ क्रेडिट दी है टू बाय एसेंशियल्स लाइक फूड, मेडिसिन एक्सेट्रा। देखिए दोस्तों, अब जो भी कंट्री डोनेट कर रही है या पैसा दे रही है या लोन्स की तरह दे रही है, वो US डॉलर्स में दे रही है, वो श्रीलंकन रुपी में नहीं दे रही है, क्योंकि श्रीलंकन रुपी ऑलरेडी क्रैश कर चुका है। दोस्तों जब एक कंट्री की करेंसी क्रैश होनी शुरू हो जाती है तो होता क्या है, हर रोज उस करेंसी की वैल्यू डेप्रिशिएट होनी शुरू हो जाती है। तो होगा क्या दोस्तों, अगर इसको श्रीलंकन गवर्नमेंट ने इमीडिएटली कंट्रोल नहीं किया तो लोग श्रीलंकन रुपी को एक्सेप्ट करना बंद कर देंगे, उनकी कंट्री के लोग भी एक्सेप्ट करना बंद कर देंगे। वो कहेंगे आज मैं 100 रुपये से एक सपोज चावल ले सकता हूँ 1 किलो, तो कल मेरे को तो 100 रुपये में 1 किलो चावल भी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि चावल की कीमत तो वही है, लेकिन श्रीलंकन रुपी इतना नीचे गिर जाएगा, वो 200 रुपये में भी नहीं कोई देगा। तो इसलिए होगा क्या दोस्तों, श्रीलंकन को अपनी रुपी बचाने के लिए कुछ करना पड़ेगा इमीडिएटली। 1991 के अंदर भारत के अंदर भी कुछ हद तक यही हालात हुए थे, जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री थे नरसिम्हा राव जी एंड फाइनेंस मिनिस्टर थे अपने मनमोहन सिंह जी। तब उन्होंने भी लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन को इम्प्लीमेंट किया था और हमारी कंट्री को कहीं ना कहीं बचाया था। वरना उस टाइम पे हमारी कंट्री की भी दोस्तों ऐसी हालात थी। किसी की हालात पे दोस्तों कभी हंसना नहीं चाहिए, मेरा एक मानना है। आज श्रीलंका की हालत ख़राब है तो इंडिया मदद कर रहा है, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि हम किसी की बड़े ही खतरनाक समय में, जब चाइना ने उससे हाथ खींच लिया, चाइना उसकी कोई मदद नहीं कर रहा है। ठीक है दोस्तों, अब चाइना ने लोन देना बंद किया और उसकी इकोनॉमिक क्राइसिस स्टार्ट हो गए। ज़रूरी सामान नहीं आ पाया, ज़रूरी सामान नहीं आ पाया, डिमांड बढ़ती गई, सप्लाई हो नहीं पाई, तो डिमांड प्राइसेस इंक्रीज हो गए, रुपये की वैल्यू डाउन हो गई, उनकी करेंसी की वैल्यू डाउन हो गई। ठीक है दोस्तों, इंडिया हैज़ ऑल्सो अनाउंस ए लाइन ऑफ क्रेडिट ऑफ $500 मिलियन फॉर बाइंग फ्यूल फ्रॉम इंडिया। उन्होंने फ्यूल भी इंडिया ने देने के लिए उनको एक एक्सटेंडेड लाइन दी है। तो दोस्तों वी शुड बी वेरी प्राउड ऑफ आवर कंट्री कि हम अपनी नेबरिंग कंट्रीज़ की बहुत अच्छी मदद कर रहे हैं। और एक और बात है दोस्तों, देखिए हम लोग, जब आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी तो सबसे पहले आपके दोस्त और आपके नेबर ही आपके काम आते हैं, और हमें श्रीलंका की इस टाइम पे मदद करनी चाहिए। अब हो क्या रहा है दोस्तों, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, श्रीलंका से बंदे पलायन करना शुरू कर रहे हैं। वो तमिल में कुछ फैमिलीज़ पहुँची भी हैं मार्च में अभी, तो हमारी कंट्री के लिए बड़ी दिक्कत है। और वो मैंने एक आर्टिकल पढ़ रहा था जिसके अंदर बताया एक हस्बैंड, वाइफ और 2 बच्चे तमिल पहुंच गए हैं एंड 36 आवर्स वो बोट चला के आए हैं बिना कुछ खाए पिए, और छोटे बच्चे भी थे उनके साथ 2, और वो कह रहे हैं जी हमें तो खाना दे दो, हमें और कुछ नहीं चाहिए आपसे। तो बताएं दोस्तों, ऐसी सिचुएशन में हमें अपने पड़ोसी मुल्क की मदद करनी चाहिए ना। तो यही चीज़ हमारी इंडियन गवर्नमेंट इस टाइम कर रही है एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ माय गवर्नमेंट कि वो ऐसे ही अच्छे काम करते रहे। इसके लिए हमें अगर टैक्सेस देना पड़े तो दोस्तों हमें पीछे नहीं हटना चाहिए, हमें अपनी गवर्नमेंट का पूरा सपोर्ट करना चाहिए। आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। आप ऐसे ही हमारे यूट्यूब चैनल के साथ बने रहिए और हम आपको अपडेट देते रहेंगे। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।